नमस्ते दोस्तों। कभी कभी शक्ति आशीर्वाद नहीं, परीक्षा बनकर आती है। और यही सत्य हमें द बैलेड ऑफ फॉलिंग ड्रैगन्स की शुरुआत में समझ आता है। ठहरिए, क्योंकि ये सिर्फ एक काल्पनिक दुनिया की कहानी नहीं, बल्कि उस मनोविज्ञान की पड़ताल है जो हर इंसान के भीतर छिपा रहता है। हम अक्सर सोचते हैं कि अगर हमें अधिक ताकत, अधिक अवसर या अधिक अधिकार मिल जाए तो जीवन आसान हो जाएगा। लेकिन वास्तविकता इसका उल्टा भी हो सकती है। जितनी बड़ी शक्ति उतनी बड़ी जिम्मेदारी, और जितनी बड़ी जिम्मेदारी उतना बड़ा दबाव। यही दबाव तय करता है कि कोई व्यक्ति उस शक्ति का मालिक बनेगा या उसका शिकार। जरा सोचिए, जब किसी साधारण इंसान को अचानक असाधारण सामर्थ्य मिल जाए तो सबसे पहली चुनौती दुश्मनों से नहीं, खुद से होती है। क्योंकि बाहरी ताकत संभालने से पहले भीतर की स्थिरता जरूरी होती है। अगर मन अस्थिर है तो शक्ति विनाश का कारण बन सकती है, और अगर मन संतुलित है तो वही शक्ति निर्माण का साधन बन जाती है। यही कारण है कि इतिहास हो या वर्तमान जीवन, हम देखते हैं कि कुछ लोग ताकत पाकर भी विनम्र रहते हैं, जबकि कुछ लोग थोड़ा सा अधिकार मिलते ही बदल जाते हैं। फर्क शक्ति में नहीं, उसे संभालने वाले व्यक्ति की समझ में होता है। अब इसे व्यवहारिक नजरिए से समझिए। मान लीजिए किसी छात्र को अचानक पूरी स्वतंत्रता मिल जाती है। कोई रोकने वाला नहीं, कोई टोकने वाला नहीं। ठहरिए, यही वो क्षण है जहां असली परीक्षा शुरू होती है। अगर वो आत्मनियंत्रण रखता है तो वही स्वतंत्रता उसे आगे बढ़ा देगी। लेकिन अगर नियंत्रण नहीं है तो वही स्वतंत्रता उसे भटका भी सकती है। यही नियम हर स्तर पर लागू होता है, चाहे वह पैसा हो, पद हो या प्रतिभा। संसाधन कभी समस्या नहीं होते, समस्या होती है उन्हें संभालने की क्षमता की कमी। यही इस यात्रा का मूल प्रश्न भी है। क्या हम सच में उस चीज के लिए तैयार होते हैं जिसे पाने की इच्छा रखते हैं? क्योंकि इच्छा रखना आसान है, पर उसे संभालना कठिन। कई लोग सफलता चाहते हैं, लेकिन सफलता के साथ आने वाली जिम्मेदारियों के लिए खुद को तैयार नहीं करते। परिणाम यह होता है कि जब अवसर सामने आता है तो वे घबरा जाते हैं, निर्णय गलत ले लेते हैं या दबाव में टूट जाते हैं। इसलिए समझदार व्यक्ति सिर्फ लक्ष्य पाने की तैयारी नहीं करता, वो खुद को उस लक्ष्य के योग्य बनाने की तैयारी करता है। यही तैयारी उसे भीड़ से अलग करती है। तो इस शुरुआत की गहरी सीख यही है, शक्ति का असली अर्थ नियंत्रण है, और नियंत्रण का स्रोत बाहर नहीं, भीतर होता है। जब व्यक्ति अपने मन, अपने डर और अपनी प्रतिक्रियाओं को समझ लेता है, तब कोई भी बाहरी ताकत उसे विचलित नहीं कर सकती। और जैसे जैसे ये कहानी आगे बढ़ेगी, हम देखेंगे कि कैसे एक साधारण सा क्षण, एक नई शक्ति और एक अनदेखा डर मिलकर ऐसी परीक्षा रचते हैं जो सिर्फ ताकत की नहीं, बल्कि चरित्र की होती है। और जब शक्ति की असली परीक्षा शुरू होती है, तब सबसे पहला सामना किसी बाहरी शत्रु से नहीं, बल्कि भीतर छिपे डर से होता है। ठहरिए, क्योंकि यही वह सच है जिसे अधिकांश लोग देर से समझते हैं। डर दिखाई नहीं देता, फिर भी सबसे अधिक प्रभाव उसी का होता है। यह निर्णय को धीमा करता है, सोच को उलझाता है और व्यक्ति की क्षमता को सीमित कर देता है। यही कारण है कि कई बार योग्य व्यक्ति भी अवसर के सामने आकर रुक जाता है, जबकि उससे कम योग्य व्यक्ति आगे बढ़ जाता है। फर्क योग्यता में नहीं होता, फर्क उस डर में होता है जिसे एक ने पहचान लिया और दूसरे ने नजरअंदाज कर दिया। जरा ध्यान से देखिए, डर का स्वभाव बहुत सूक्ष्म होता है। वो हमेशा जोर से नहीं आता, कभी कभी वो तर्क बनकर आता है, कभी सावधानी बनकर और कभी बहाने के रूप में। व्यक्ति सोचता है कि वह समझदारी दिखा रहा है, जबकि असल में वो डर के प्रभाव में निर्णय ले रहा होता है। रुकिए, यही वो बिंदु है जहां समझदार व्यक्ति और साधारण व्यक्ति के रास्ते अलग हो जाते हैं। समझदार व्यक्ति अपने मन की हर आवाज पर भरोसा नहीं करता, वो पहले उसे परखता है। क्या ये चेतावनी है या सिर्फ डर का भ्रम? यह अंतर पहचानना ही मानसिक परिपक्वता की शुरुआत है। अब इसे व्यवहारिक रूप से समझिए। मान लीजिए किसी को नया अवसर मिलता है, मंच पर बोलने का, किसी प्रतियोगिता में भाग लेने का या किसी जिम्मेदारी को संभालने का। पहला विचार अक्सर उत्साह नहीं, डर होता है। अगर मैं असफल हो गया तो? ठहरिए, यही सवाल व्यक्ति को रोक देता है। लेकिन जो लोग आगे बढ़ते हैं
वे इस सवाल को बदल देते हैं, अगर मैंने कोशिश ही नहीं की तो। यही छोटा सा बदलाव डर की दिशा बदल देता है। डर खत्म नहीं होता, लेकिन उसकी शक्ति कम हो जाती है, क्योंकि अब वह बाधा नहीं, संकेत बन जाता है कि यही वह जगह है जहां विकास छिपा है। यहां एक गहरी बात समझनी जरूरी है। डर दुश्मन नहीं होता, वह संदेशवाहक होता है। उसका काम रोकना नहीं, सावधान करना होता है। लेकिन जब व्यक्ति उसे समझे बिना ही मान लेता है, तब वही डर दीवार बन जाता है। जो लोग डर से भागते हैं वे हमेशा उसी जगह लौट आते हैं जहां से भागे थे, और जो लोग डर का सामना करते हैं वे उसके पार निकल जाते हैं। यही कारण है कि साहस का अर्थ डर का अभाव नहीं, बल्कि डर के बावजूद आगे बढ़ना है। यह समझ जिस दिन भीतर बैठ जाती है, उस दिन व्यक्ति का नजरिया बदल जाता है। तो इस चरण की मुख्य सीख यही है कि शक्ति को संभालने के लिए डर को हराना नहीं, उसे समझना जरूरी है। क्योंकि जब व्यक्ति अपने डर को पहचान लेता है, तब वो उसके नियंत्रण में नहीं रहता। और जैसे जैसे ये समझ गहरी होती है, व्यक्ति महसूस करता है कि असली लड़ाई बाहर नहीं, भीतर चल रही है। आगे की यात्रा में हम देखेंगे कि जब यह भीतर की लड़ाई स्पष्ट होने लगती है, तब व्यक्ति को यह एहसास होता है कि अकेले लड़ना हमेशा सही रास्ता नहीं होता, और यहीं से शुरू होती है भरोसे की असली परीक्षा। और जब भीतर की इस लड़ाई का एहसास गहरा होने लगता है, तब व्यक्ति एक और महत्वपूर्ण सत्य को पहचानता है, हर संघर्ष अकेले नहीं जीता जाता। ठहरिए, क्योंकि ये वो मोड़ है जहां आत्मबल के साथ साथ भरोसे की शक्ति सामने आती है। अब तक हम समझ चुके हैं कि शक्ति को संभालने के लिए आत्मनियंत्रण जरूरी है, और डर को समझना भी उतना ही आवश्यक है। लेकिन जीवन का अगला नियम ये बताता है कि केवल अपने दम पर आगे बढ़ना हमेशा सबसे सही रास्ता नहीं होता। कुछ रास्ते ऐसे होते हैं जहां साथ चलने वाले कदम ही मंजिल तक पहुंचाते हैं। यही कारण है कि सबसे मजबूत व्यक्ति भी किसी न किसी स्तर पर सहयोग की जरूरत महसूस करता है। जरा सोचिए, जब कोई इंसान हर काम अकेले करने की कोशिश करता है, तो शुरुआत में उसे लगता है कि वो अधिक स्वतंत्र है। रुकिए, लेकिन धीरे धीरे वही स्वतंत्रता बोझ बन सकती है, क्योंकि अकेले चलने का मतलब है हर निर्णय, हर जोखिम और हर परिणाम की पूरी जिम्मेदारी उठाना। इसके विपरीत जब सही लोग साथ होते हैं, तो जिम्मेदारी बंट जाती है, विचार स्पष्ट होते हैं, और गलतियों की संभावना कम हो जाती है। यही कारण है कि जीवन के बड़े बदलाव अक्सर तब आते हैं जब सही समय पर सही लोग हमारे साथ खड़े होते हैं। ये साथ केवल मदद नहीं देता, ये आत्मविश्वास भी देता है। अब इसे व्यवहारिक नजरिए से समझिए। मान लीजिए कोई छात्र किसी कठिन विषय को समझने की कोशिश कर रहा है। अगर वह अकेले जूझता रहेगा तो शायद उसे अधिक समय लगे या वो थक जाए। लेकिन अगर वही छात्र समूह में पढ़े तो विचारों का आदान प्रदान होगा, गलतियां जल्दी समझ आएंगी और सीखने की गति तेज हो जाएगी। यही नियम कार्यस्थल, रिश्तों और व्यक्तिगत लक्ष्यों पर भी लागू होता है। सही सहयोग व्यक्ति की क्षमता को कई गुना बढ़ा देता है। इसलिए समझदार व्यक्ति यह नहीं सोचता कि उसे किसी की जरूरत नहीं, बल्कि ये पहचानता है कि किसकी जरूरत है। यहां एक गहरी समझ छिपी है। भरोसा करना जोखिम भरा लग सकता है, क्योंकि भरोसा टूट भी सकता है। लेकिन भरोसा न करना उससे भी बड़ा जोखिम है, क्योंकि तब व्यक्ति हमेशा अकेला रह जाता है। असली बुद्धिमानी अंधा भरोसा करने में नहीं, बल्कि सही लोगों को पहचानने में है। जो व्यक्ति लोगों को परखना सीख लेता है, वो न तो आसानी से धोखा खाता है और न ही सही साथ खोता है। यही संतुलन उसे मजबूत बनाता है, इतना मजबूत कि वह जरूरत पड़ने पर दूसरों का सहारा ले सके और जरूरत पड़ने पर दूसरों का सहारा बन भी सके। तो इस चरण की गहरी सीख यही है कि ताकत का असली अर्थ केवल स्वयं मजबूत होना नहीं, बल्कि सही संबंधों के साथ मजबूत होना है। जब व्यक्ति यह समझ लेता है, तब उसका दृष्टिकोण बदल जाता है। वो प्रतिस्पर्धा से अधिक सहयोग पर ध्यान देने लगता है और अकेले संघर्ष करने के बजाय साथ मिलकर आगे बढ़ना सीख जाता है। और जैसे जैसे ये समझ स्थिर होती है, कहानी हमें अगले सत्य की ओर ले जाती है, जहां यह स्पष्ट होता है कि हर दिखने वाली चीज सच नहीं होती, और असली बुद्धिमानी उसी में है कि हम भ्रम और वास्तविकता के बीच फर्क करना सीख जाए। और जैसे ही व्यक्ति ये समझने लगता है कि सही साथ उसकी शक्ति को कई गुना बढ़ा सकता है, ठीक उसी क्षण एक और परत खुलती है।
सच और भ्रम की परत। ठहरिए, क्योंकि यही वह जगह है जहां अधिकांश लोग रास्ता भटक जाते हैं। अब तक हमने जाना कि ताकत और सहयोग दोनों जरूरी है, लेकिन अगर दृष्टि साफ ना हो तो ताकत भी गलत दिशा में जा सकती है और साथ भी गलत लोगों का मिल सकता है। जीवन का ये नियम कठोर है पर सटीक है। जो दिखाई देता है वो हमेशा वास्तविक नहीं होता। इसलिए आगे बढ़ने से पहले ये सीखना जरूरी है कि हम जो देख रहे हैं वो सत्य है या केवल दिखावा। जरा सोचिए, रोजमर्रा की जिंदगी में हम कितनी चीजों को बिना परखे सच मान लेते हैं। किसी की सफलता देखकर हम मान लेते हैं कि उसका जीवन परफेक्ट है। किसी की आत्मविश्वासी आवाज सुनकर हम मान लेते हैं कि वह कभी डरता नहीं, और किसी की मुस्कान देखकर हम मान लेते हैं कि वह पूरी तरह खुश है। रुकिए, यही सबसे बड़ी भूल है, क्योंकि बाहरी छवि अक्सर एक आवरण होती है जिसके पीछे असली कहानी छिपी रहती है। समझदार व्यक्ति वही होता है जो केवल दृश्य पर नहीं बल्कि संकेतों पर ध्यान देता है। शब्दों के पीछे की भावना, व्यवहार के पीछे की मंशा और परिस्थिति के पीछे का कारण। व्यवहारिक जीवन में यह समझ बेहद काम की है। मान लीजिए किसी नौकरी का प्रस्ताव बहुत आकर्षक लगता है। अच्छी तनख्वाह, ऊंचा पद, चमकदार माहौल। अगर व्यक्ति केवल सतह देखकर निर्णय ले ले तो बाद में उसे पता चल सकता है कि वहां काम का दबाव असहनीय है या वातावरण अस्वस्थ है। लेकिन यदि वही व्यक्ति पहले जानकारी जुटाए, लोगों से पूछे, परिस्थितियों को समझे, तो वह भ्रम में फंसने से बच सकता है। यही सिद्धांत रिश्तों में भी लागू होता है। हर मीठी बात सच्चाई नहीं होती और हर कठोर शब्द दुश्मनी नहीं होता। असली समझ यही है कि निर्णय भावनाओं से नहीं, स्पष्टता से लिए जाए। अब एक और गहरी बात समझिए। भ्रम हमेशा आकर्षक होता है, जबकि सच अक्सर साधारण दिखता है। इसलिए मन स्वाभाविक रूप से भ्रम की ओर खींचता है। चमकदार चीजें ध्यान खींचती हैं, जबकि स्थिर चीजें अनदेखी रह जाती हैं। लेकिन जीवन का अनुभव धीरे धीरे सिखाता है कि असली मूल्य वही है जो टिकाऊ है, न कि वह जो तुरंत चमक जाए। यही कारण है कि समझदार लोग किसी भी स्थिति को स्वीकार करने से पहले रुकते हैं, सोचते हैं, परखते हैं और फिर निर्णय लेते हैं। यह ठहराव कमजोरी नहीं बल्कि परिपक्वता का संकेत है। ध्यान दीजिए, जब व्यक्ति सच और भ्रम में अंतर करना सीख जाता है तो उसका आत्मविश्वास अलग स्तर पर पहुंच जाता है। अब वह दूसरों की राय से आसानी से प्रभावित नहीं होता, क्योंकि उसे पता होता है कि हर राय के पीछे कोई न कोई दृष्टिकोण छिपा होता है। वह भीड़ का अनुसरण करने के बजाय अपने विवेक का अनुसरण करता है। यही विवेक उसे गलत रास्तों से बचाता है और सही अवसरों तक पहुंचाता है। और धीरे धीरे यही क्षमता उसकी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। ऐसी ताकत जो दिखाई नहीं देती, लेकिन हर निर्णय को मजबूत बना देती है। तो इस चरण की गहरी सीख यह है कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए केवल साहस और सहयोग ही काफी नहीं, स्पष्ट दृष्टि भी उतनी ही जरूरी है। जो व्यक्ति भ्रम को पहचानना सीख जाता है वो धोखे से बच जाता है, और जो सच को स्वीकार करना सीख जाता है वो वास्तविक प्रगति करता है। और जब ये समझ भीतर स्थिर हो जाती है, तब कहानी हमें अगले पड़ाव की ओर ले जाती है, जहां ये खुलासा होता है कि असली परीक्षा तब शुरू होती है जब सच पता चलने के बाद भी हमें सही निर्णय लेने का साहस जुटाना पड़ता है। और यहीं से असली परीक्षा आरंभ होती है। सच जान लेना आसान है, लेकिन सच के अनुसार निर्णय लेना, यही वो क्षण है जहां व्यक्ति की वास्तविक शक्ति सामने आती है। ठहरिए, क्योंकि ये वही मोड़ है जहां अधिकांश लोग रुक जाते हैं। वे सत्य को समझ तो लेते हैं, पर उसे स्वीकार करने का साहस नहीं जुटा पाते। कारण सीधा है, सत्य अक्सर हमें बदलने के लिए मजबूर करता है, और परिवर्तन हमेशा असुविधाजनक लगता है। मन पुरानी आदतों से चिपका रहना चाहता है, भले ही वे हमें पीछे खींच रही हों। यही वो मानसिक संघर्ष है जो हर इंसान के भीतर चलता रहता है। सोचिए, जब जीवन आपको स्पष्ट संकेत देता है कि कोई रास्ता गलत है, तब भी मन कई बहाने बनाता है। शायद हालात बदल जाए, शायद लोग बदल जाए, शायद किस्मत साथ दे दे। रुकिए, यही शायद सबसे बड़ा जाल है, क्योंकि ये हमें वास्तविकता से दूर रखता है और निर्णय को टालने की आदत डाल देता है। समझदार व्यक्ति ये पहचानता है कि निर्णय न लेना भी एक निर्णय होता है, और अक्सर वही सबसे नुकसानदेह होता है।
इसलिए वह सत्य से भागता नहीं, बल्कि उसका सामना करता है, चाहे वह कितना भी कठोर क्यों ना हो। व्यवहारिक जीवन में ये बात हर जगह लागू होती है। मान लीजिए एक विद्यार्थी जानता है कि उसका पढ़ाई का तरीका गलत है, लेकिन वह उसे बदलने के बजाय यही सोचता रहता है कि समय आने पर सब ठीक हो जाएगा। या कोई व्यक्ति जानता है कि उसकी खर्च करने की आदत उसे आर्थिक परेशानी में डाल रही है, फिर भी वो खुद को ये कहकर समझा लेता है कि अगली बार से सुधर जाऊंगा। ठहरिए, यही आत्मभ्रम है जो व्यक्ति को स्थिर कर देता है, जबकि सच्ची प्रगति तब शुरू होती है जब हम अपनी कमजोरियों को बहाने नहीं बल्कि संकेत मानते हैं। संकेत की अब बदलाव जरूरी है। अब यहाँ एक गहरी परत समझना जरूरी है। निर्णय का साहस अचानक पैदा नहीं होता, उसे विकसित करना पड़ता है। जैसे शरीर को मजबूत बनाने के लिए अभ्यास चाहिए, वैसे ही मन को मजबूत बनाने के लिए छोटे छोटे निर्णय लेने की आदत चाहिए। जब व्यक्ति रोजमर्रा की छोटी स्थितियों में सही विकल्प चुनना शुरू करता है, जैसे समय पर उठना, काम पूरा करना, सच बोलना, तब धीरे धीरे उसका मन कठिन निर्णयों के लिए भी तैयार होने लगता है। यही निरंतर अभ्यास अंततः उसे उस स्तर पर पहुंचा देता है जहां वो सच से डरता नहीं, बल्कि उसे दिशा की तरह इस्तेमाल करता है। ध्यान दीजिए, साहस का अर्थ यह नहीं कि डर खत्म हो जाए। साहस का अर्थ है डर के बावजूद सही कदम उठाना। डर तो हर किसी को लगता है, लेकिन फर्क यह है कि कुछ लोग डर को संकेत मानकर रुक जाते हैं, जबकि कुछ लोग उसी डर को चुनौती मानकर आगे बढ़ते हैं। यही अंतर साधारण और असाधारण व्यक्तियों के बीच की दूरी तय करता है। और जब कोई व्यक्ति बार बार सही निर्णय लेने लगता है, तब उसका आत्मविश्वास भीतर से मजबूत हो जाता है। ऐसा आत्मविश्वास जिसे बाहरी परिस्थितियां हिला नहीं सकती। तो इस पड़ाव की स्पष्ट सीख यह है कि ज्ञान तभी मूल्यवान बनता है जब वो निर्णय में बदल जाए। केवल समझ लेना पर्याप्त नहीं, उसे जीवन में लागू करना ही असली परिवर्तन लाता है। जो व्यक्ति ये कला सीख लेता है, वो परिस्थितियों का शिकार नहीं रहता, बल्कि उनका संचालक बन जाता है। और जैसे जैसे ये समझ गहराती है, कहानी हमें अगले चरण की ओर ले जाती है, जहां ये सामने आता है कि सही निर्णय लेने के बाद भी यात्रा समाप्त नहीं होती, बल्कि असली संघर्ष तब शुरू होता है जब हमें अपने निर्णय पर टिके रहना पड़ता है। और सच यही है कि निर्णय लेना अंत नहीं, बल्कि असली यात्रा की शुरुआत है। क्योंकि एक निर्णय पर टिके रहना, उसे निभाना और परिस्थितियों के दबाव में भी उसे न छोड़ना, यही वह कसौटी है जहां व्यक्ति की नीयत और धैर्य दोनों की परीक्षा होती है। ठहरिए, जीवन में अक्सर ऐसा होता है कि जब हम सही रास्ता चुनते हैं, तभी सबसे ज्यादा बाधाएं सामने आने लगती है। ऐसा लगता है जैसे हालात हमें परख रहे हों। क्या हम सच में अपने फैसले के प्रति ईमानदार हैं, या बस उत्साह में आकर कदम उठा लिया था? यही वह चरण है जहां अधिकांश लोग हार मान लेते हैं, क्योंकि स्थिर रहना, डटे रहना और लगातार प्रयास करते रहना आसान नहीं होता। ध्यान से समझिए, मन का स्वभाव है तुरंत परिणाम चाहना। अगर मेहनत के बाद जल्दी सफलता न मिले तो मन शंका पैदा करता है। क्या फैसला गलत था? क्या दिशा गलत है? क्या हमें लौट जाना चाहिए? रुकिए, यही वह मानसिक जाल है जो व्यक्ति को अपने ही निर्णय से डिगा देता है। जबकि सच्चाई यह है कि किसी भी सही निर्णय का फल समय लेता है। जैसे बीज बोने के बाद तुरंत पेड़ नहीं उगता, वैसे ही सही रास्ता चुनने के बाद तुरंत परिणाम नहीं मिलते। धैर्य ही वह गुण है जो सही निर्णय को सफल परिणाम में बदलता है। बिना धैर्य के सबसे अच्छा निर्णय भी अधूरा रह जाता है। व्यावहारिक जीवन में देखिए, एक छात्र अगर ठान ले कि उसे रोज नियमित पढ़ाई करनी है, तो शुरुआती कुछ दिन आसान लगते हैं, लेकिन कुछ ही समय बाद आलस, मोबाइल या दोस्तों का आकर्षण उसे रोकने लगता है। एक व्यक्ति अगर खर्च कम करके बचत शुरू करता है, तो पहले ही महीने कोई ऐसी इच्छा सामने आ जाती है जो उसके संकल्प को कमजोर कर देती है। ठहरिए, यही असली परीक्षा है। निर्णय लेना पहला कदम था, लेकिन उस पर टिके रहना ही असली जीत है। जो व्यक्ति इस चरण को पार कर लेता है, वो धीरे धीरे अपने मन का स्वामी बन जाता है, परिस्थितियों का नहीं। अब एक गहरी बात समझिए, स्थिरता केवल इच्छा शक्ति से नहीं आती, बल्कि व्यवस्था से आती है। अगर निर्णय के साथ कोई स्पष्ट तरीका न हो, तो मन भटकने लगता है। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति अपने फैसले को आदत में बदल देता है। जब कोई काम आदत बन जाता है,
तब उसे करने के लिए बार बार प्रेरणा की जरूरत नहीं पड़ती। उदाहरण के लिए, अगर कोई रोज एक ही समय पर पढ़ाई करने का नियम बना ले, तो कुछ दिनों बाद वह नियम उसके मन का हिस्सा बन जाता है। तब परिस्थितियां उसे रोक नहीं पाती, क्योंकि उसका व्यवहार अब निर्णय नहीं, स्वभाव बन चुका होता है। रुकिए और सोचिए, क्यों कुछ लोग मुश्किल हालात में भी अपने रास्ते से नहीं भटकते, जबकि कुछ लोग छोटी परेशानी में ही हार मान लेते हैं? कारण स्पष्ट है। पहले समूह ने अपने निर्णय को भावना नहीं, बल्कि प्रतिबद्धता बनाया होता है। भावना बदलती रहती है, लेकिन प्रतिबद्धता स्थिर रहती है। जब व्यक्ति अपने निर्णय को एक वादा मान लेता है, तब वो हर परिस्थिति में उसे निभाने की कोशिश करता है। यही मानसिकता धीरे धीरे उसे मजबूत बनाती है, और यही मजबूती उसे भीड़ से अलग खड़ा करती है। तो इस चरण की सबसे बड़ी सीख यह है कि सही दिशा चुनना महत्वपूर्ण है, लेकिन उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है उस दिशा में टिके रहना। क्योंकि समय, धैर्य और निरंतरता, ये तीनों मिलकर ही किसी निर्णय को उपलब्धि में बदलते हैं। और जैसे जैसे व्यक्ति इस सिद्धांत को समझने लगता है, कहानी हमें अगले मोड़ की ओर ले जाती है, जहां यह स्पष्ट होता है कि जब कोई इंसान अपने फैसले पर अडिग रहना सीख लेता है, तब दुनिया की कोई ताकत उसे उसकी मंजिल तक पहुंचने से रोक नहीं सकती। और जब व्यक्ति अपने निर्णय पर टिके रहना सीख लेता है, तब उसके भीतर एक नई स्पष्टता जन्म लेती है। यह स्पष्टता केवल लक्ष्य की नहीं होती, बल्कि स्वयं की भी होती है। ठहरिए, क्योंकि यही वो अवस्था है जहां इंसान समझता है कि असली जीत बाहरी परिस्थितियों पर नहीं, बल्कि अपने भीतर के संदेह पर हासिल करनी होती है। जब मन शांत और स्थिर होता है, तब बाहरी शोर उसे विचलित नहीं कर पाता। यही मानसिक स्थिरता व्यक्ति को भीड़ से अलग बनाती है, क्योंकि अब वो हर परिस्थिति में प्रतिक्रिया नहीं देता, बल्कि सोच समझ कर उत्तर देता है। यही अंतर साधारण प्रतिक्रिया और परिपक्व निर्णय के बीच की रेखा है। गहराई से देखिए, जीवन में सबसे बड़ी ताकत जानकारी नहीं, बल्कि आत्मनियंत्रण है। जानकारी तो हर किसी के पास हो सकती है, लेकिन उसे सही समय पर सही तरीके से इस्तेमाल करना, यही असली कला है। रुकिए, कई लोग बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन जब चुनौती सामने आती है तो उनका मन घबरा जाता है और वे वही गलती दोहरा देते हैं जिससे बचना चाहते थे। कारण यह नहीं कि उन्हें सही रास्ता नहीं पता था, बल्कि ये कि उनका मन अभी तक प्रशिक्षित नहीं हुआ था। इसलिए जो व्यक्ति अपने मन को अनुशासन सिखा लेता है, वो परिस्थितियों का दास नहीं रहता, बल्कि उनका संचालक बन जाता है। व्यवहारिक रूप से समझिए, मान लीजिए कोई व्यक्ति अपने समय को व्यवस्थित करने का निर्णय लेता है। शुरू में उसे लगता है कि वह सब कुछ नियंत्रित कर सकता है, लेकिन अचानक कोई अप्रत्याशित काम आ जाता है, कोई बाधा आ जाती है, या कोई व्यक्ति उसकी योजना बदल देता है। ठहरिए, यही वो क्षण है जहां असली परिपक्वता दिखाई देती है। क्या वो व्यक्ति घबराकर सब छोड़ देगा, या शांत रहकर स्थिति को नए तरीके से संभालेगा? जो लोग शांत रहकर समाधान ढूंढते हैं, वे धीरे धीरे अपने भीतर ऐसी मानसिक शक्ति विकसित कर लेते हैं जो हर परिस्थिति में उनका साथ देती है। यही शक्ति उन्हें जीवन की अनिश्चितताओं से डरने के बजाय उन्हें समझने की क्षमता देती है। अब एक महत्वपूर्ण सत्य समझिए, नियंत्रण का अर्थ सब कुछ अपने हिसाब से करना नहीं होता, बल्कि जो हमारे नियंत्रण में है उसी पर ध्यान केंद्रित करना होता है। जब व्यक्ति ये अंतर समझ लेता है कि क्या उसके बस में है और क्या नहीं, तब उसका मन अनावश्यक चिंता से मुक्त होने लगता है। उदाहरण के लिए, हम मौसम को नहीं बदल सकते, लेकिन अपनी तैयारी को बदल सकते हैं। हम दूसरों के विचारों को नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन अपने व्यवहार को नियंत्रित कर सकते हैं। यही दृष्टिकोण व्यक्ति को मानसिक स्वतंत्रता देता है, और यही स्वतंत्रता उसे भय और भ्रम से बाहर निकालती है। तो इस पड़ाव का सार यह है कि असली शक्ति बाहरी साधनों में नहीं, बल्कि भीतर की स्थिरता में छिपी होती है। जो व्यक्ति अपने मन को समझ लेता है, अपने निर्णयों पर टिकना सीख लेता है और परिस्थिति के अनुसार खुद को ढालना जान लेता है, वही जीवन के उतार चढ़ाव में संतुलित रह पाता है। और जब ये संतुलन स्थायी हो जाता है, तब कहानी अपने अंतिम चरण की ओर बढ़ती है, जहां यह खुलासा होता है कि जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि मंजिल तक पहुंचना नहीं, बल्कि उस यात्रा में खुद का श्रेष्ठ रूप बन जाना है।
और अब जब ये पूरी यात्रा अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंचती है तो ठहरकर पीछे देखना जरूरी हो जाता है, क्योंकि अक्सर हम मंजिल पर पहुंचने की जल्दी में ये भूल जाते हैं कि रास्ते ने हमें कितना बदल दिया है। सोचिए, शुरुआत में जहां मन संदेह से भरा था, वहीं अब समझ और स्पष्टता की रोशनी है। जहां पहले निर्णय लेने में डर लगता था, वहीं अब निर्णय निभाने का साहस है। यही असली परिवर्तन है, बाहरी नहीं, भीतरी। और यही इस पूरी यात्रा का सबसे बड़ा संदेश भी है कि इंसान की सबसे बड़ी जीत किसी परिस्थिति को हराना नहीं, बल्कि खुद को समझ लेना है। ध्यान दीजिए, जीवन की हर चुनौती दरअसल एक प्रश्न होती है जो हमसे पूछती है, क्या तुम तैयार हो अपने पुराने स्वरूप को छोड़कर नए स्वरूप को अपनाने के लिए? ठहरिए, जो इस प्रश्न से बचता है वह वही रह जाता है जहां था, लेकिन जो इसका उत्तर ढूंढने का साहस करता है वही आगे बढ़ता है। यही कारण है कि समझदार व्यक्ति हर अनुभव को शिक्षक की तरह देखता है, चाहे वो सुखद हो या कठिन, क्योंकि उसे पता है कि हर अनुभव उसे थोड़ा और परिपक्व बना रहा है, थोड़ा और स्पष्ट बना रहा है और थोड़ा और मजबूत बना रहा है। अब एक अंतिम सत्य अपने भीतर उतार लीजिए, जीवन में स्थिरता किसी बाहरी सहारे से नहीं आती, वो भीतर की जागरूकता से आती है। जब व्यक्ति अपने विचारों, भावनाओं और निर्णयों को समझने लगता है, तब उसे बाहरी मान्यता की जरूरत कम पड़ने लगती है। तब वह भीड़ की दिशा में नहीं, अपने विवेक की दिशा में चलना शुरू करता है। यही स्वतंत्रता असली सफलता है, क्योंकि ये सफलता किसी पद, पैसे या प्रशंसा पर निर्भर नहीं होती। ये पूरी तरह व्यक्ति की आंतरिक स्थिति पर आधारित होती है। तो जाते जाते खुद से एक प्रश्न पूछिए, क्या आप वही व्यक्ति हैं जो इस यात्रा की शुरुआत में थे, या अब आपके भीतर कुछ बदल चुका है? अगर उत्तर है हाँ, मैं बदल चुका हूं, तो समझ लीजिए कि यह सुनना सफल रहा। और अगर उत्तर अभी नहीं है तो भी ठहरिए, क्योंकि परिवर्तन एक प्रक्रिया है, कोई तुरंत होने वाली घटना नहीं। यदि यह प्रस्तुति आपको सोचने पर मजबूर कर पाई तो इसे सराहना और साझा करना न भूलें, ताकि ये विचार यात्रा और लोगों तक पहुंचे। और याद रखिए, असली कहानी किताब के समाप्त होने पर नहीं, बल्कि आपके जीवन में उसके लागू होने पर शुरू होती है।